तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार स्पेशल के बारे में समझने वाले हैं। बिहार स्पेशल में राज्य व्यवस्था और प्रशासन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि बिहार के प्रशासन और राज्य व्यवस्था किस तरह से हम लोग के सजाया गया और उसी आधार पे बिहार को चलाया जाता है। लेकिन ये बात तो कागज़ तक ही सीमित है, लेकिन हम लोग वो सब नहीं देखेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास के। देखिए, राज्यपाल के बारे में बताए थे। राज्यपाल जो होते हैं भाग 6 के, भाग संविधान के बताए थे भाग कितना 22 होता है, उसमें भाग जो 6 है, भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। भाग 6 में देखे, भाग 6 के जो अध्याय 2 है ना, अध्याय 2 में आर्टिकल 152 से लेकर 167 तक, आर्टिकल 152 से 167 तक राज्यपाल के बारे में वर्णित किया गया है। अगर भाग 6 का देखिएगा ना तो कार्यपालिका के बारे में बतवल गया है ना। तो कार्यपालिका में देखिए भाग 6 होता है ना, तो इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है टोटल। लेकिन यहाँ देखिए लिखे हैं भाग 6 में अध्याय 2 में राज्यपाल से रिलेटिव है, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 167 तक स्पेशल है राज्यपाल में, राज्यपाल से रिलेटिव इसमें। अब देखिए, हम राज्यपाल पिछले वीडियो में बताए थे, आर्टिकल 153 बताए थे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। आर्टिकल 154 में बताए थे कि कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। आर्टिकल 155 में राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 156 के 1 में लिखा था पद ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति के आज्ञा से। आर्टिकल 156 के 2 में लिखा था त्याग पत्र देंगे, हस्ताक्षर पत्र के द्वारा जो राज्यपाल होते हैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आर्टिकल 157 में बताए थे योग्यताएं के बारे में कि राज्यपाल अगर कोई भी आदमी बनना चाहता है या चुने योग्य हो तो उनमें का क्वालिटी होना चाहिए, का चीज होगा तब वो राज्यपाल के लिए एलिजिबल होगा, माने योग्यताएं होना चाहिए उसमें। आर्टिकल 159 में बताए थे शपथ के बारे में बताए थे कि शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। और बताए थे आर्टिकल 164 में बताए थे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री के नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि अन्य मंत्री के भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन किसके सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर बताए थे। आर्टिकल 166 में लिखा है सभी कार्य, जितना भी राज्य के कार्य होता है किसके नाम पर होता है, राज्यपाल के नाम पर होता है। तो आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 166 तक हम पिछला वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुका है। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग आर्टिकल 168 के बारे में समझेंगे। देखिए आर्टिकल 168 का कहता है, अब जितना भी हम लोग आगे देखेंगे ना तो आर्टिकल सब राज्यपाल के शक्ति के बारे में ये सब वर्णित किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 168 में लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग हुआ, मतलब कि जो राज्यपाल होते हैं ना, जो राज्य विधानमंडल है उसका अभिन्न अंग होता है। अब किस तरह से होता है देखिए लिखा है, राज्य विधानमंडल जो है इसका सत्र को बुलाना, राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाना, ठीक है, सत्र को बुलाना या विघटन करना, ये सब के किसका शक्ति है, राज्यपाल को केवल अधिकार दिया गया है, ठीक है। राज्यपाल विधान परिषद, भी से हो गया विधान और पी से हो गया परिषद, ठीक है। राज्यपाल विधान परिषद के जितना भी सदस्य होते हैं ना, विधान परिषद कुल सदस्य का 1/6 सदस्य को नामित करता है, ठीक है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है और रोक सकता है। जो भी विधानमंडल में कोई भी ऐसा विधेयक पारित होता है उस पर राज्यपाल जो होता है उसको रोक भी सकते हैं और उसको पारित भी कर सकते हैं। ये किसके अधिकार है, किसके पास है, तो राज्यपाल के यह अधिकार दिया गया। अब यहाँ देखिए आर्टिकल अगर 213 के हम लोग समझते हैं, आर्टिकल 213 में लिखा है विधानमंडल, भी से विधान अयम मंडल, विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर विधानमंडल के सत्र नहीं चल रहा है तो उसका अध्यादेश जारी कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 213 के तहत क्या करेंगे, अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, संविधान में आर्टिकल 213 के तहत उनका राइट दिया गया है। आर्टिकल देखिए 161, आर्टिकल 161 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्षमादान की शक्ति, कोई भी व्यक्ति को सजा दिया गया है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, यानी कि सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड के माफ नहीं कर सकते। इस सिर्फ किसका अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। अब देखिए राष्ट्रपति विशेषताएं कुछ है, का चीज है इनका राज्यपाल के बारे में। कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी नहीं किया जाता है। अगर जो भी 5 साल के जो राज्यपाल के कार्यकाल होता है तो इनको किसी भी कारणवश इनको गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। ये वही चीज लिखा है कि कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, राज्यपाल की विशेषता है। आगे लिख रहे फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाता, कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं होगा खास करके फौजदारी जिस पर राज्यपाल पर चलाया जाएगा। नीचे लिखा है
कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान कार्य के प्रति जब न्यायालय में, यहाँ दिखाएगा न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। अगर कोई भी ऐसा राज्यपाल जो काम करते हैं तो उस काम के लिए, वो काम के प्रति राज्यपाल न्यायालय में कोई भी अगर काम किए राज्यपाल तो उनको पर कोई आदमी मुकदमा चला दिया और बोला कि कार्य के लिए कार्य गलत है, उनको जबरदस्ती कोर्ट तक ले जाना, न्यायालय तक ले जाना चाहता है, तो उसको काम के लिए राज्यपाल न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। तो ये सब जो भी था, ये तीनों जो भी था, ये राज्यपाल का विशेषता था। तो अभी आज हम बताए आपको ये वीडियो में कि राज्यपाल से रिलेटेड जितना भी था, आप पार्ट 1 में भी बताए थे और पार्ट 2 में बताए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।